हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट इसका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर का पार्ट 2 बताने वाला हूं। पार्ट 1 की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सभी एनसीईआरटी पैटर्न से बनाए जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको दर्पण, गोली दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इन सभी के बारे में बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक से बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारे वीडियोज़ को देखकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो देखिए इसमें दर्पण क्या होता है। किसी कांच का छोटा सा भाग दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन सा होता है, देखिए गोली दर्पण, समतल दर्पण। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे गोली दर्पण क्या होता है। तो देखिए, तो गोली दर्पण इसे इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। तो किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग गोली दर्पण कहलाता है। एक कांच है, देखिए ये कांच है जो कि खोखला है और गोला है, ठीक है। किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का, इसका जो पृष्ठ है ये, इसके पृष्ठ का एक भाग, कहीं से भी एक छोटा सा भाग ले लेते हैं, इतना, इस भाग को एक भाग गोली दर्पण कहलाता है। तो इसी को हम गोली दर्पण कहेंगे। तो किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ का एक भाग गोली दर्पण कहलाता है। कोई खोखला गोला होना चाहिए जो कि कांच का होना चाहिए। तो इसके पृष्ठ का एक छोटा सा भाग गोली दर्पण कहलाता है। तो ये हो गई गोली दर्पण की परिभाषा। अब आप देख सकते हैं गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर सकते इस चैप्टर। यह चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है इसे इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। तो वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पालिश करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाए उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पालिश करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाए उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या फिर आप सिंपल में ये कह सकते हैं, याद करने के लिए आप देखिए ऐसे याद कर सकते हैं कि वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल से परावर्तन होता है उसमें उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये कैसे होता है हम आपको भी बताएंगे। देखिए ये जो होता है अवतल दर्पण, देखिए ये है अवतल दर्पण, ठीक है। ये अवतल दर्पण है। तो इसमें देखिए हमने आपको क्या बताया था, उभरे हुए तल पर पालिश करके, उभरा जो तल है, देखिए ये उभरा हुआ तल, इस पर पालिश करके अंदर की तरफ से, इसके यहाँ से अंदर की तरफ से इसे परावर्तक बना दिया गया है, जिससे जब प्रकाश आ रही है तो परावर्तित हो जा रही है। वह दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पालिश या लेप करके अंदर की तल को या भीतर की तल को परावर्तक तल बना दिया जाए उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। दूसरा हमारा कॉन्वेक्स मिरर, वह दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर पालिश करके उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाए उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एक दूसरे के विपरीत हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उभरे हुए तल पर पालिश करके दबे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है, और उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पालिश करके उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया जाता है। देखिए यह है उत्तल दर्पण। इसमें देखिए उभरे हुए जो तल है वो परावर्तक तल है। इसमें अंदर की जो भीतर की तल है, दबे हुए तल, इस दबे हुए तल पर पालिश कर दिया गया है। देखिए अंदर की तरफ मतलब दबे हुए तल, यहाँ पर पालिश कर दिया गया है और उभरे हुए तल को परावर्तक तल बना दिया गया है। तो इसलिए इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण मतलब उभरे हुए तल से परावर्तन, उत्तल दर्पण उभरे हुए तल से परावर्तन, जिस तरफ उभरा हुआ था, और अवतल दर्पण मतलब अंदर की तरफ से परावर्तन, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।